नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर टोडा भीम से है। सबसे पहले जहां पुरानी अनाज मंडी स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर में निशान यात्रा निकाली गई। भक्तों ने बाबा की छड़ी लेकर हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा के जयकारे लगाते हुए डीजे के साथ नाचते हुए यात्रा निकाली। यात्रा के बाद आज शाम को 56 भोग की झांकी भी सजाई जाएगी। वहीं देर रात तक भव्य भजन संध्या का प्रोग्राम भी रखा गया है। श्याम मित्र मंडल की तरफ से यह आयोजन किया गया है। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर है, जहां श्री सालासर धाम पैदल यात्रियों के लिए धार्मिक बस सेवा समिति द्वारा पहला विशाल भंडारा लगाया जाएगा। धार्मिक बस सेवा समिति के मुख्य सेवादार नरेश ठाकर ने बताया कि पल्लू से 5 किलोमीटर आगे ये 3 दिवसीय भंडारा लगाया जाएगा। भंडारे की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। 7 अक्टूबर को भंडारे का समापन हो जाएगा। इस भंडारे में पैदल यात्रियों के लिए चाय, पानी, भोजन, नाश्ते और मेडिकल सेवा की व्यवस्था की जाएगी। समिति द्वारा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। मुख्य सेवादार नरेश ठक्कर ने बताया कि इस भंडारे का उद्देश्य भी गौ सेवा से जुड़ा रहेगा। गौशाला में सवामणि के साथ ही इस भंडारे की शुरुआत की जाएगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जालौर में मानवला गांव में शनिवार को जल झूलनी एकादशी के दिन ग्रामीणों ने गणपति विसर्जन किया। गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर, आरती कर, लाडू भोग लगाकर प्रसादी वितरण भी किया गया। मुख्य बाजार अखरिया, आम चौहट, प्रजापत सुधार का बास से बाजार होते हुए करीबन 8 किलोमीटर दूर तालाब में गणपति विसर्जन किया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा बप्पा के गीतों पर नाचते गाते जयकारे भी लगाए गए। जालौर से शंकर चौधरी की रिपोर्ट। नीमका थाना पुलिस ने साइबर अपराध के विषय पर SNKP स्नातकोत्तर कॉलेज में एक विशेष सेमिनार आयोजित करवाया। ये सेमिनार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल संतोष वर्मा ने बताया कि सेमिनार में युवाओं को साइबर अपराध की जानकारी दी गई और बचने के उपाय भी बताए गए। वहीं सोशल मीडिया से जुड़े फ्रॉड व साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जिला साइबर टीम के एक्सपर्ट कांस्टेबल बनवारी लाल ने साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में बताया। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में 3 दिन पहले साफ सफाई और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को लेकर पालिका के मुख्य गेट के आगे धरना दिया गया था, जिस पर SDM और पालिका अधिकारियों की समझाइश के बाद धरना उठा लिया गया। अगले दिन SDM सुभाष चौधरी के नेतृत्व में सुबह 6 बजे पूरे शहर का निरीक्षण कर साफ सफाई और खराब पड़ी लाइट्स को ठीक करवाया गया। लेकिन जहां जहां प्रशासन ने कदम रखा वहां वहां व्यवस्थाएं सुथरी, बाकी जगह व्यवस्था जो कि त्यों देखने को मिल रही है। यानी कि जहां पर SDM का दौरा होगा केवल वही जगह सुधारी जाएगी। रायसिंह नगर के पार्षदों की ये कैसी सोच है? वार्ड नंबर 8 के जाट कॉलोनी निवासियों ने वार्ड पार्षद और प्रशासन पर पिछले 2 महीने से अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए SDM से सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई की गुहार लगाई है। अंधेरे की वजह से कॉलोनी में नशेड़ियों और चोरों का डर भी बना रहता है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हमारा वार्ड नंबर 8 जाट कॉलोनी पिछले 1.5-2 माह से रोड लाइट से जूझ रहा है। लाइटें बंद पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चोरी डकैती का डर बन रहा है, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। संबंधित व्यक्ति डोगरा जी को भी हमने बता दिया, वार्ड पार्षद को भी बता दिया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जालौर जिले के कई स्कूल आज हिंदी दिवस पर बंद रहे, जबकि सरकार द्वारा हिंदी दिवस पर कोई छुट्टी नहीं की जाती। राजकीय विद्यालय मांडला और अवलोज में प्रधानाचार्य द्वारा स्थानीय अवकाश रखा गया। हालांकि कई जगह सरकारी विद्यालय खुले नजर भी आए। मांडवला विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि हिंदी दिवस को लेकर पहले स्थानीय अवकाश रखा गया था, लेकिन शुक्रवार रात्रि में ब्लॉक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यालय खोलने को लेकर आदेश मिला था। मामले पर सायला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल ने बताया कि शनिवार को विद्यालयों में अवकाश निरस्त किया गया। हिंदी दिवस के दिन जो स्कूल हैं उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। से 20 किलोमीटर दूर ये मांडवला है, जहाँ मांडवला में स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो अभी ताला लगा हुआ है। और स्टाफ और प्रिंसिपल से यदि हमारी वार्तालाप हुई फोन पर, तो उन्होंने बताया कि भाई आज स्थानीय हमने अवकाश रखा था, लेकिन देर रात्रि में DO अधिकारियों द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया था। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय खोले जाने थे, लेकिन आज विद्यालय ये बंद दिख रहा है, जो ताला लगा हुआ है। और जालोर से 20 किलोमीटर दूर है, जैसे बिशनगढ़ में विद्यालय है तो खुला है, और यहाँ आवलोज और मांडवला में विद्यालय को ताला लगा हुआ है। और हिंदी दिवस था, इस उपलक्ष्य में आज विद्यालय खोलना था और बच्चों को बुलाना था और हिंदी दिवस का मनाना था, लेकिन इस विद्यालय में जो है ताला लगा हुआ है। और हमारे द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से वार्तालाप की फोन पर, तो उन्होंने बताया जो भी विद्यालय बंद है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। और
यहाँ के जो पीओ है उनसे हमने फ़ोन पर वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि रात को देर रात आदेश जारी हुआ था और हमने देखा नहीं, और सुबह देखा तो सारे स्टाफ स्थानीय अवकाश के कारण छुट्टी पर है और वो आएंगे नहीं और बच्चे भी नहीं आएंगे। इस कारण से अब आके क्या करें, इस कारण से हमने विद्यालय को आज बंद ही रखा है। और कई जगह जो विद्यालयों में सरकार की आदेशों की पालना हो रही है और जालोर जिले में कई विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं और ताला लगा हुआ है, जबकि आज राज्य सरकार द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाना था, लेकिन आज मांडवला में जो ये ताले लगे हुए आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवला और आवलोच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है स्कूल जहाँ पर ताला लगा हुआ है। और जाले में जिले भर में कई विद्यालय खुले हैं तो कई विद्यालय बंद है। मांडवला में राजकीय बालिका विद्यालय जो है वहाँ स्कूल खुली है और स्टाफ भी है और बच्चे भी हैं, जबकि गांव की सीनियर स्कूल बंद है और जो सीनियर स्कूल बंद है और छोटी जो विद्यालय है वहाँ खुली दिख रही है। जयपुर जिले के बस्सी से खबर है, जहां बीनाडा धाम पर 15 सितंबर रविवार को अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सामूहिक गोट का भी आयोजन होगा। समारोह में करीब 25,000 समाज बंधु आने की संभावना है। समारोह को लेकर सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण शर्मा ने बताया कि समारोह में 10वीं 12वीं में 85% अंक लाने वाले समाज के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आईटी और एमबीबीएस से चयनित विद्यार्थियों को और सरकारी नौकरियों में चयनित हुए समाज के युवाओं को भी सम्मान मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज बंधुओं को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में जलझूलनी एकादशी के मुख्य दिवस पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राजभोग आरती के बाद दोपहर 12 बजे बाद भगवान की रथ यात्रा को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई। राजभोग आरती के बाद पुजारी परिवार की ओर से भगवान के बाल स्वरूप को रथ में विराजमान किया। इससे पहले पूरे मंदिर परिसर के अंदर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जयकारे गूंज उठे। रथ यात्रा के समापन पर रात 8 बजे आतिशबाजी और उसके बाद प्रतिदिन की आरती की जाएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जलझूलनी का आज मुख्य पर्व है और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु एकत्र हुए हैं और मेला परवान पे है। अभी रथ यात्रा स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले। ग्रामवासी और श्रद्धालुगण उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाथी हैं और रथ है। रथ के साथ साथ यहाँ अन्य बैंड बाजे हैं और गुलाल के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पूरे उल्लास के साथ समस्त ग्रामवासी और लोग उसमें पूरी भागीदारी के साथ और रथ यात्रा चालू हो गई है और सरोवर तक जाएगी और रात को 8 बजे के आसपास ये कंप्लीट होगी। और ठाकुर जी के मेले में सभी लोग आके काफ़ी प्रसन्न हैं। सभी का आशीर्वाद ठाकुर जी के बना है। हर श्रद्धालु की और हर आदमी की भक्ति के बीच और लगा रखा है, लेकिन सावली शेठ हर श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण करता है। तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो क्या लोग बिजनेस में भी पार्टनर रखते हैं? सावलिया शेठ को हर हिस्से में अपना हिस्सेदार बनाते हैं श्रद्धालु। कुछ समय से एंटीक वस्तुएं, किसी के व्यवसाय संबंधी, किसी ने बुलेट चढ़ाई चांदी की, किसने क्या चढ़ाई, तो ये क्या है? सावलिया शेठ को जब श्रद्धालु पार्टनर बनाता है तो जिस धंधे में जो व्यापार वो कर रहा है, जिसमें जो मुनाफा होता है उसी की चीज, जैसे किसी ने लहसुन का व्यापार किया है, किसी के आलू की खेती है, किसी के संतरा की खेती है, किसी के अमरूदों की खेती है, किसी के पेट्रोल पंप है, किसी के क्या है, तो इस प्रकार से क्या लोग इसको चांदी के रूप में चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। श्रद्धालु के अंदर आज के दिन की इंतजार थी कि एकादशी और भगवान की यवान यात्रा में शरीक होना चाहते हैं। अब किस तरह की व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए? व्यवस्था में तो मंदिर मंडल ने, प्रशासन ने 4 चौबंद व्यवस्था की है। यात्रियों को कोई असुविधाएं नहीं हुई। हमारे कुछ हरियाली अमावस वगैरह में कुछ ज़्यादा श्रद्धालु आने से तो इस व्यवस्था को हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रशासन ने इसको सुचारू किया है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं और क्या मान्यता है? श्रद्धालु तो वैसे तो पूरे देश और विदेश से आते हैं, लेकिन ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, यहाँ से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं।
अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ महाराज के मंदिर में जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर जगन्नाथ महाराज, साक्षी गोपाल महाराज व हारे के सहारे बाबा शाम को आकर्षक नयनभिराम झांकी के रूप में सजाया गया। मंदिर के महंत पूरन दास, पंडित मदन मोहन शास्त्री व पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान को डोल के रूप में नगर भ्रमण कराया जाता है। आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वस्त्र धोए थे, इसलिए इसे जलझूलनी एकादशी कहते हैं। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अब खबर डीडवाना से है, जहां पर शहर में स्थित खारिया तालाब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने और सीवरेज का पानी निकालने तथा सौंदर्यीकरण के लिए उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष अधिवक्ता सरवर खान द्वारा एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों को देखकर संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति करते हुए खारिया तालाब का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पेश करने को और डीडवाना नगर परिषद को निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पुख्ता इंतजाम करने और प्रत्येक कमिश्नर को 15,000 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। जल निकाय के संरक्षण के लिए निर्देश जारी करने के बाद भी नगर परिषद तालाब के लिए बिल्कुल सजग नहीं है। सौंदर्यीकरण के नाम पर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर महज सिर्फ खाना पूर्ति की है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान की ओर से खारिया तालाब के जीर्णोद्धार, उसकी साफ सफाई, उसे अतिक्रमण मुक्त करने और उसके सौंदर्यीकरण के लिए दायर जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 3 सदस्यीय कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट कमिश्नर जो है वो खारिया तालाब की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट कमिश्नर को 15,000 रुपये देने का आदेश भी हाईकोर्ट ने पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2024 को निर्धारित है। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।